आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ, जो आज मैं आपको समझाने वाली हूँ, वो है साउंड। कि हम कंपैरिजन नहीं कर सकते इंग्लिश को हिंदी से या हिंदी को इंग्लिश से। तो देखिए क्या होता है कि जो मैंने ये अल्फाबेट्स लिखे हैं, लेटर्स ए से लेके जेड तक, जिसमें मैं आज आपको 21 कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं यानी व्यंजन, उनके बारे में, उनके साउंड वर्ड के बारे में बताऊंगी। बाकी जो 5 होते हैं जैसे ए ई आई ओ यू वोवेल्स स्वर, उनका वीडियो बाद में बताऊंगी मैं आपको। आज मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं जैसे कि बी सी डी, इनके साउंड बताऊंगी। देखिए बी को हम इंग्लिश के अंदर हम उसको बी बोलते हैं, बी सी, लेकिन हम कुछ भी बोलते हैं जैसे बॉय गर्ल या कैट डॉग, ठीक है। ये क्या होता है, बॉय हम बी या बी बॉय या बी बॉय ऐसे नहीं बोलते हैं। हम बी का जो साउंड निकलता है ना, वह जो कि एक हिंदी वर्ड है, एक हिंदी लेटर है वो। देखिए जैसे कि यहाँ पे बी को हम बी नहीं बोलेंगे, हम बी का साउंड होता है ब। हम कोई भी वर्ड हो, चाहे वोकैबुलरी में कितने भी वर्ड हो, बी का साउंड जो हम यूज करेंगे, जो वर्ड हम बोलेंगे, वो वर्ड ब ही निकलेगा। ठीक है, जैसे बी का हम कहेंगे बेस्ट, हम बस्ट तो नहीं बोल रहे या बीस्ट तो नहीं बोल रहे, क्योंकि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसकी जो साउंड निकलती है वो है ब। तो देखिए मैं अभी आपको सारे जो भी अल्फाबेट्स है, जितने भी अल्फाबेट्स है ए से लेके जेड तक, वॉवल्स को निकाल के जो 21 कॉन्सोनेंट्स है, उनके साउंड वर्ड को आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बी का साउंड होता है ब। देखिए एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये जो साउंड है, ये सिर्फ सुनने के लिए या देखने के लिए नहीं है। आप जो सेंटेंस या वर्ड आप इंग्लिश स्पीकिंग में बोलते हो, इंग्लिश लर्निंग में बोलते हो, उसके लिए इसको जानना बहुत जरूरी है कि हम जो वर्ड बोल रहे हैं, हम जो लेटर्स यूज कर रहे हैं, उसका साउंड क्या निकलता है। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप गलत प्रोनाउंस करेंगे, उससे आप जो इंग्लिश लर्न करेंगे वो भी गलत ही होगी। तो मैं आपको आज एग्जैक्ट जो साउंड निकलता है हमारा, मैं आज आपको वो एक्सप्लेन करूंगी। देखिए जैसे सबसे पहले हम बताएंगे आपको बी का साउंड निकलता है ब, ठीक है। जैसे सी का निकलता है स, स क, वो मैं आपको बाद में डिटेल से समझाऊंगी। लेकिन ये जो वर्ड्स के साउंड निकल रहे हैं, ये नॉर्मली इसको हम यही प्रोनाउंस करते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो प्रोनाउंसिएशन आती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अभी। देखिए डी का होता है ड, एफ का होता है फ, जी का होता है ग। नॉर्मली ग ही साउंड करते हैं हम, कई जगह उसको हम ज भी साउंड करते हैं, लेकिन नॉर्मली जी को हम ग ही प्रोनाउंस करेंगे। एच का ह, जे का ज, के का क, एल का ल, एम का म, एन का न, पी का प, क्यू का क, आर का र, एस का स, टी का ट, वी का व, डब्ल्यू का व, एक्स का आधा कै और स, वाई का य और जेड का ज, ज नहीं ज, इसके नीचे यहां बिंदी लगेगी। जेब्रा, जिप, जुपी, ठीक है। तो इसको हम जेब्रा नहीं बोलेंगे, उसको हम प्रोनाउंसिएशन जो है हमारा, वो हम जेब्रा या जिप नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जिप। तो वो ज, क्लियर। अब देखिए कुछ एक रूल्स होते हैं। देखिए देर आर फ्यू रूल्स अबाउट द साउंड वर्ड, सो आई विल एक्सप्लेन द फर्स्ट लेटर दैट इज बी। ओके, देखिए बी के रूल्स होते हैं प्रोनाउंसिएशन के। जैसे बी ओ वाई बॉय मतलब लड़का, अभी मैंने आपको बताया था बी का साउंड क्या होता है ब। तो यहाँ पे हमने क्या प्रोनाउंस किया, हम बी नहीं बोले या बी ओ नहीं बोले, हमने क्या साउंड किया उसको, बॉय। एग्जैक्टली बी का साउंड वर्ड होता है ब, तो ये साउंड हो गया बॉय। बॉय मीन्स लड़का। ब्रूम, ब्रूम या बी रूम ऐसे नहीं बोलते ना, हम बोलते हैं ब्रूम, तो इसका मतलब होता है झाड़ू। नेक्स्ट है देखिए बास्केट, बास्केट बी आस्केट नहीं बोलते हम प्रोनाउंस करते हैं किसका, जो ब का साउंड वर्ड होता है, जो कि होता है ब, तो इसका हो गया बास्केट मतलब टोकरी। नेक्स्ट है देखिए ब्रदर, बी रदर नहीं बोलते हम बोलते हैं ब्रदर, तो वो साउंड वर्ड क्या आ गया यहाँ पे ब, ब्रदर मतलब भाई। क्लियर, बी के साउंड वर्ड। नेक्स्ट देखिए सी, सी के जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि सी को हम सिर्फ स नहीं बोलते हैं, कई जगह हम उसको
क भी यूज करते हैं, कई जगह हम उसको च भी यूज करते हैं। तो मैं आपको ये रूल्स बताती हूँ। नंबर 1, देखिए सबसे पहला रूल क्या है कि अगर सी के आगे, सी के बाद अगर ई आई या वाई आए तुरंत बाद, तो हम सी का प्रोनाउंसिएशन वहां पे क्या आएगा, स। ठीक है, ये रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे, यू हैव टू मेमोराइज दैट। ओके, प्रोनाउंसिएशन सी के बाद अगर ई आई और वाई आए तो वहां पे सी का प्रोनाउंसिएशन जो साउंड आएगा वो आएगा स। जैसे राइस, आर आई सी ई, सी के बाद क्या आ गया, ई। प्राइस, पी आर आई सी ई, सी के बाद क्या आ गया, ई। नेक्स्ट है सिटीजन, सी आई टी आई जेड ई एन। ठीक है, तो सी के बाद क्या आ गया यहाँ पे, आई, मतलब इसका प्रोनाउंस आई आ गया बाद में, तो उसका हमने क्या प्रोनाउंसिएशन किया, साउंड निकलेगा इसका स। नेक्स्ट है साइक्लोन, सी वाई सी एल ओ एन ई, सी के बाद क्या आ गया यहाँ पे, वाई, तो इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका साउंड क्या निकलेगा, सी का स, साइक्लोन। ऐसे ही सिमिलर वर्ड से देखिए सिगार, साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रोनाउंसिएशन, क्या साउंड निकल रहा है, सी का स। ओके, नेक्स्ट है देखिए रूल नंबर 2। नेक्स्ट रूल क्या है, देखिए अगर सी के बाद, सी के आगे ए ओ यू के आर एल ये लेटर्स आते हैं, तो वहां पे सी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क होता है। ठीक है, गौर से सुने, गौर से देखें कि अगर ये लेटर्स आते हैं ए ओ यू के आर एल, ये अगर सी के बाद आते हैं तो वहां सी का प्रोनाउंसिएशन क हो जाएगा। ठीक है, जैसे कैट, सी ए टी, सी के बाद क्या आ गया, ए। कॉट, सी ओ टी, सी के बाद क्या आ गया, ओ, इसलिए हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं इसको, कॉट। हम शॉर्ट नहीं बोल सकते इसको, हम बोलेंगे कॉट, बिकॉज इनके यही रूल्स है। नेक्स्ट है देखिए कट, सी यू टी, सी के बाद क्या आ गया, यू। क्रो, सी आर ओ डब्ल्यू। ठीक है, सी के बाद क्या आ गया, आर। लक, एल यू सी के, सी के बाद क्या आ गया, के। सी एल ओ सी के, क्लॉक, सी के बाद क्या आ गया, के। अंडरस्टैंड, तो ये जो प्रोनाउंसिएशन होता है, ये जो साउंड वर्ड्स आते हैं, अगर आप इनको मेमोराइज कर लेंगे कि इसको अगर इसके बाद, तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो आपकी स्पीकिंग पावर है, वो बहुत ज्यादा इंप्रोवाइज हो जाएगी। आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो कभी भी गलत नहीं होगी। सी का रूल नंबर 3, देखिए सी जो एक अल्फाबेट है ना, उसके इस वर्ड को, इस अल्फाबेट को याद करना यूं जरूरी है, क्योंकि सी के जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत सारे साउंड आते हैं, क भी आता है, स भी आता है, च भी आता है, तो इसका खास ध्यान रखें सी का। अब देखिए सी का रूल नंबर 3 क्या है, देखिए अगर सी के बाद, अगर सी के बाद आई और ए आए, ठीक है, हो तो सी का प्रोनाउंसिएशन श, श होता है। अगर आई ए आ जाए तो सी का प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, श, स नहीं, श। जैसे सोशियल, इसको हम सोशियल नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे सोशियल। फेशियल, फेशियल नहीं बोलते हम उसको, शियल, फेशियल। मशीन या फिर क्रूशियल, ठीक है, इस तरीके के वर्ड हो जाएंगे, वो श प्रोनाउंस करेगा सर। नेक्स्ट है देखिए लास्ट रूल सी का, अगर सी के बाद एच आता है, अगर सी के तुरंत बाद एच आता हो, तो फिर सी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कितने हो जाते हैं, उसको हम च भी साउंड कर सकते हैं, उसको हम क भी साउंड कर सकते हैं और श भी साउंड कर सकते हैं। यानी जो उसका साउंड आएगा वो क भी हो सकता है, च भी हो सकता है और श भी हो सकता है। कब, केवल इन वन कंडीशन, ओनली इन वन कंडीशन, दैट इज अगर सी के बाद एच आता हो तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए चीट, सी के बाद क्या आया है, एच, तो इसका साउंड क्या निकल रहा है, च। इसको हम कीट या शीट नहीं बोल रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं चीट, क्योंकि ये रूल है। ओके, नेक्स्ट है देखिए चेस्ट। नेक्स्ट है केमिस्ट, उसको हम चेमिस्ट नहीं बोल सकते, उसको हम शेमिस्ट नहीं बोल सकते, उसको हम केमिस्ट ही बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए मशीन, शिफॉन। ठीक है, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, यहाँ पे सी का प्रोनाउंसिएशन जो है, सी का जो साउंड आएगा, सॉरी, सी का जो साउंड होता है वो या तो च का आएगा या क का आएगा या फिर श का आएगा। क्लियर। नेक्स्ट है देखिए हम पढ़ेंगे जी के रूल्स। जी के क्या रूल्स होते हैं, देखिए जी का नॉर्मली मैंने बताया था, जैसे आपको जी को हम ग ही प्रोनाउंस करते हैं,
बट इन कुछ केसेस में, कुछ एक सेंटेंसेस में, कुछ परसेंट सेंटेंसेस में हम जी का प्रोनाउंसिएशन ज करते हैं, ठीक है। उसकी भी एक रूल है, उसका भी एक कंडीशन होता है, उसके अंदर उसको हम ज प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए, जी के बाद, जी के तुरंत बाद अगर ई आता है तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन ज में करेंगे, नहीं तो हम ग में ही करते हैं। लेकिन ओनली इन वन कंडीशन, अगर जी के बाद तुरंत बाद अगर ई आ रहा है तो हम उसका क्या प्रोनाउंस करेंगे, हम उसको प्रोनाउंस करेंगे जी। भाई ये बहुत सारे ऐसे वर्ड भी होते हैं जिसमें जी के बाद आई भी आता है, सेम वर्ड में ई भी आता है, जैसे कि हम कहेंगे जिंजर। अब यहाँ आप कहेंगे कि ऐसा क्यों है, देखिए रूल्स जो होते हैं हर एक वर्ड में अलग अलग होते हैं। कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जो थोड़े रेयर होते हैं, जैसे जिंजर। ओके, देखिए जैसे कि पीजियन, जी के बाद क्या आ रहा है, ई, तो हमने जी को क्या प्रोनाउंस किया है, ज। जर्म, जी ई आर एम, जर्म। या फिर हम एक और भी लिख सकते हैं, जेमिनी, ठीक है, या फिर जेम। इनके बाद ई आ रहा है तो हम इसको क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं ज। और ग में जैसे होता ही है, ऑब्वियसली जी को हम ग प्रोनाउंस करते हैं, तो इसमें गेट, पिग, बिग, ग्रिल, ठीक है। तो जी के बाद केवल इतना ध्यान रखिए, अगर जी के बाद ई आ रहा है तो हम ज करेंगे, बाकी हम ग प्रोनाउंस करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एस के रूल्स, ठीक है, एस के रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। हम एस को दो तीन तरह बोल सकते हैं, उसकी जो साउंड है वो दो तीन तरह की निकलती है, जैसे कि ज की, श की और स की, श और स, ठीक है। जैसे कि देखिए क्या बताया इसमें कि अगर किसी शब्द के लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर बीई या फिर जी या डबल जी, जीई, ओई, आईई या डबल ई, वाई आए अगर, तो उसका एस का जो प्रोनाउंसिएशन है वो हो जाएगा हमारा ज, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर ये लेटर्स आते हैं लास्ट में तो एस का जो प्रोनाउंसिएशन है वो हो जाएगा ज, ठीक है। जैसे देखिए ब्राइब्स, उसको हम ब्राइब्स नहीं बोलते, ब्राइब्स। एग्स, एग्स, बैग्स, पेजेस, इकोज, टॉयज। हम इसको टॉयज नहीं बोलते, हम बोलते हैं टॉयज, टॉयज, ठीक है। एस और ज दोनों का साउंड निकलता है, लेकिन उसको हम एक्चुअल में वो ज का साउंड निकलता है। देखिए ये है कुछ एक एग्जांपल्स इसके। नेक्स्ट है देखिए इसका एक और इंपॉर्टेंट रूल है, देखिए रूल नंबर 2, वो क्या है, देखिए अगर किसी शब्द के अंत में, यानी अगर किसी वर्ड के लास्ट में एफ, पी, पीई, टीई हो तो एस का प्रोनाउंसिएशन स होता है। क्या होता है, स। जैसे रूफ्स, इसमें हम स बोल रहे हैं, रूफ्स, उसमें हम रूफ्स नहीं बोल सकते, यहाँ हम प्रोनाउंस करेंगे रूफ्स। टैप्स, काइट्स, राइब्स, यहाँ राइब्स नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। इन वर्ड्स के लास्ट में एग्स, ज का साउंड आ रहा है ना, इन वर्ड्स के लास्ट में आ रहा है स का साउंड। नेक्स्ट है टी। टी के रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन में क्या है, देखिए इसका थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंट है। देखिए क्या है वो, कि टी का साउंड जो होता है वो ट होता है। ओके, वी ऑल नो दैट, बचपन से पढ़ते आए ये चीजें। लेकिन टी का साउंड ट होता है, लेकिन डिफरेंट सिचुएशन में, लेकिन बट इन डिफरेंट सिचुएशन में टी का साउंड डिफरेंट साउंड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साउंड होते हैं। देखिए जैसे कि डिफरेंट साउंड क्या होते हैं, देखिए कई बार वो श यूज करते हैं, टी को श में प्रोनाउंस करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, कैसे कोई इमेजिन करेगा, लेकिन ये होता है कि टी का प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट वर्ड्स में, डिफरेंट साउंड में उसको हम डिफरेंट प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए श, च, थ और द टोटली डिफरेंट है। लेकिन देखिए एग्जांपल देखिए, जो टी से ट जो प्रोनाउंस होता है उसमें तो नॉर्मली टी, टेस्ट, ट्राउजर, टेस्टी, बहुत सारे वर्ड होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए ये चीज अगर टी के बाद नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट जो रूल है मैं आपको बताती हूँ, इसी में कंबाइन हो जाएगा, कि अगर टी के बाद आई ए, आई ई या आई ओ आई, ठीक है, तो टी का साउंड जो है वो श हो जाता है, श, ठीक है, श हो जाता है। जैसे इनिशियल, उसको हम इनिटियल नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे,
इनिशियल्स, उसको हम इनिटियल नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये चीज आप तभी याद रख सकते हैं जब आप ये रूल्स याद रखेंगे, इनिशियल। नेक्स्ट है देखिए रेशियो, RATIO, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोशन। तो दीज काइंड ऑफ वर्ड्स में यहाँ पे जो साउंड निकल रहा है वो श का निकल रहा है, यहाँ पे ट का साउंड नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल है देखिए कि अगर एस के बाद अगर TION आता है या फिर URE आता है अगर टी के बाद, तो उसका जो साउंड होता है वो च आएगा, ठीक है। क्या आएगा देखिए, अगर इसके बाद TION या फिर URE आता है तो टी का साउंड कहाँ चेंज हो जाएगा, टी का साउंड हो जाएगा च। जैसे क्वेश्चन, उसको हम क्वेश्चन नहीं बोलते या क्वेश्चन नहीं बोलते, उसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, अभी मैंने आपको रूल बताया TION, आपको याद आ जाएगा, तुरंत आप याद आते ही आप क्या प्रोनाउंस करेंगे उसको, कि इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा क्वेश्चन, इसका हो जाएगा कल्चर, TURE, टी के बाद क्या आ रहा है URE, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा कल्चर। नेक्स्ट है देखिए क्रिएचर, CREATURE, क्या प्रोनाउंस करेंगे इसका क्रिएचर। सो गाइस ये है कुछ ऐसे अल्फाबेट्स, देखिए इसमें मैंने ये 21 अल्फाबेट्स है, लेकिन इसमें से सिर्फ 5 मैंने आपको समझाया, देखिए कौन से, BCGS और T, ये जो 5 अल्फाबेट्स है इनके जो रूल्स और रेगुलेशंस मैंने आपको समझाए, जो साउंड समझाए, ये नॉर्मली सबसे ज्यादा यूज होते हैं। बाकी जो अल्फाबेट्स है उनके जो प्रोनाउंसिएशन है वो नॉर्मली रेगुलर वो सेम ही रहती है, वो ज्यादा चेंज नहीं होती है, लेकिन ये जो 5 है, ये जो 5 लेटर्स है, इनका जो प्रोनाउंसिएशन, इनका जो साउंड वर्ड है वो थोड़ा डिफरेंट है। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।